बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फर्दर केस डिस्कस करेंगे। जो हम लोग पहले केस 1 डिस्कस किया था, जो कि जिसका टॉपिक था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। अब इस टेस्टिंग में आपके पास 3 केसेस आएंगे। हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि व्हेन नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन या नॉन वेरिएंस। तो आज हम लोग इसका सेकंड डिस्कस करेंगे केस, जिसमें है आपके पास व्हेन द इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स of size n1 and n2 are and the both populations are known with unknown standard deviation। तो इसकी हम लोगों के पास स्टेटमेंट है वन इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n1 एंड n2। आपके पास इस डिफरेंस बिटवीन के केस में 2 सैम्पल साइजेस आएंगे, जिसको आप n1 और n2 कहेंगे, जो कि ड्रॉन होंगे नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें मीन जो होगा वो नॉन होगा, जिसको हम म्यू1 एंड म्यू2 कहेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो अननोन होगा। अब अननोन होने की वजह से आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैम्पल का यूज़ करेंगे। पहले आपने पॉपुलेशन का यूज़ किया था, जो कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 था। अब जब आप यहाँ पर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे तो वो S1 एंड S2 हो जाएगा, जो कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पर। यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पर ये S1 और S2 रिप्लेस हो जाता है इफ़ सैम्पल साइजेस आर लार्ज। और साथ ही साथ जो आपके पास सैम्पल साइजेस होंगे वो भी लार्ज होंगे, यानी कि N1 और N2 दोनों की वैल्यू 30 से बड़ी होंगी। दोनों की याद रखिएगा। अगर कोई एक आपके पास 30 से लेस होगी तब ये आपके पास नॉन का केस बनेगा, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही 30 से बड़ी हैं तब ये आपके पास अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन का केस बनेगा, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन एज्यूम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁻1 एंड x-2। अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास जो मीन होगा वो x⁻1 और x⁻2 बनेगा इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, जो कि नॉर्मल के इक्वल होगा, जिसमें जो मीन है वो म्यू1 माइनस म्यू2 के इक्वल होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इक्वल होगा √S1² प्लस S2² और फार्मूला आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे वो सेम एज इट इज़ आएगा, बस सिग्मा की जगह पर S1² और S2² आ जाएगा। अब हम लोग इस केस 2 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 16.12 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.12 की हमारे पास स्टेटमेंट है अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज गिवन टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स इन अ सर्टेन कंट्री। आपके पास एक कंट्री है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट ले लिया गया है, जिसके कुछ रैंडम सैम्पल्स हैं सोल्जर्स और सेलर्स के, जिनके कुछ रिजल्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। वो कुछ इस तरह से हैं कि सोल्जर्स के नंबर इन सैम्पल्स, यानी कि जो आपके पास N1 है वो है 332। मीन स्कोर यानी कि आपके पास x⁻1 जो है वो है 12.78, ये x⁻1 आ गया आपके पास। और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि S1, ये सिंपल आपने याद रखना है कि ये S1 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे जो कि है 2.43। और सेलर्स का आपके पास है N2615। मीन स्कोर्स यानी कि x⁻2 है 12.99 और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि S2 है 2.48। एज्यूम द पॉपुलेशंस ऑफ स्कोर्स टू बी नॉर्मल, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। आपके पास जो दोनों पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्मल हैं, आपके पास क्या कंक्लूजन बनेगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.12 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 16.12 में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें क्वेश्चन में कोई हाइपोथेसिस गिवन नहीं है, तो हमारे पास अगेन ये बन जाएगा H0 μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल्स टू 0, और अल्टरनेट आ जाएगा H1 μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास 2 टेल्ड का हाइपोथेसिस गिवन होगा। सेकंड स्टेप आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगेन हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं डिफाइन, तो हम यहाँ पर 0.05 ही यूज़ करेंगे। अल्फ़ा आ जाएगा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के स्टेप में। थर्ड स्टेप आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपने अपना फार्मूला मेंशन करना है, जो कि हमने इस एग्जांपल में यूज़ करना है। फार्मूला मेंशन करने के बाद फोर्थ स्टेप में आपने करना है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में जो आपके पास न्यूमेरिकल वर्क है, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप वो पुट करेंगे। सबसे पहले z इज़ इक्वल्स टू x⁻1 की जो वैल्यू है आप यहाँ पर वो पुट करेंगे, x⁻2 की वैल्यू पुट करेंगे। μ1 माइनस μ2 दोनों 0 के इक्वल है, तो इस पूरी जगह पर 0 आ जाएगा।
S1 की वैल्यू आपको गिवन है लेकिन आप उसका स्क्वायर करेंगे और S2 की भी वैल्यू गिवन है, उसका भी स्क्वायर करेंगे और नीचे N1 और N2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ को लिख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फोर्थ स्टेप में कंप्यूटेशन में हमने सब वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स बार 1 की जो वैल्यू है वो है 12.78, एक्स बार 2 की 12.99, μ1 माइनस μ2 0 के इक्वल है। 2.43 का हमने करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 332, 2.48 का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 615, 12.78 माइनस 12.99 डेट इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.21। क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी तो ये आ जाएगा माइनस 0.21। 3.43 का स्क्वायर 5.90 और 2.48 का स्क्वायर 6.15। 5.90 को 332 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.017 और 615 को 6.15 को 615 के साथ तो 0.01000। अब उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0.0270। अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.167 माइनस 0.21 को 0.164 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो जी का आंसर नेगेटिव के साथ आएगा, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव के साथ आएगा 1.280। अब बुक में जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है तो उन्होंने यहाँ पर एक्स बार 1 की वैल्यू एक्स बार 2 के साथ रिप्लेस कर दी है। ये उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की है। एक्स बार 1 की वैल्यू इन्होंने 12.99 ले ली है और एक्स बार 2 की 12.70 है, जबकि क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर बताया है कि ये सोल्जर की वैल्यू है और ये सेलर की वैल्यू है। तो ये एक्स बार 1 है और ये एक्स बार 2, तो ये बुक वालों की मिस्टेक है, उसकी वजह से जो उनका आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब जब आप इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव के साथ आएगा, जो कि है 1.280। बाकी क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन अब हाइपोथेसिस आपका ये 2 टेल्ड का है तो जी आप देखेंगे अल्फा बाय 2 में, और 0.05 को जब आप 2 टेल्ड में देखेंगे तो प्लस माइनस के साइन के साथ आ जाएगा 1.96। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव साइड पर लिखेंगे 1.96 और पॉजिटिव साइड पर लिखेंगे प्लस 1.96। अब जो जी की वैल्यू है वो है माइनस 1.280। अब माइनस के साइन का मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी और 1.280 इस रीजन में आ रही है, तो आप यहाँ लिख देंगे ये वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन में आ रही है, तो ये पूरा एरिया आप शेड कर देंगे और ये हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने की वजह से आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, सो वी कंक्लूडेड दैट z इज़ इक्वल्स टू माइनस 1.280 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन। ये क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, सो वी एक्सेप्ट H0। तो हमने H0 को कर दिया एक्सेप्ट। अब बुक वालों का सिर्फ यहाँ पर मिस्टेक है, ये वैल्यू की और ये नेगेटिव साइन की। बाकी जो क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये नेगेटिव साइन की वजह से उनकी जो वैल्यू पॉजिटिव बनी है वो यहाँ पर लाई कर रही है। लेकिन जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से है और इसका क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन ये है, ये सही मेथड है, बुक में मिस्टेक है, तो ये आप देख लेगा। उसके बाद अब हम लोग इसी टॉपिक से केस 2 डिस्कस करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3, जिसकी हमारी स्टेटमेंट्स हैं कि जो दोनों पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है, जबकि सैम्पल साइज़ है वो सफिशेंटली लार्ज ही है। अब नॉन नॉर्मल के हमें कैसे पता लगेगा, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही मेंशन होगा। एक तो सैम्पल साइज़ होगा वो लार्ज होगा, 30 से बड़ा होगा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही उन्होंने कह दिया होगा कि जो दोनों पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है। नॉन नॉर्मल का मतलब है कि वहाँ पर आपको अगर वैल्यू गिवन है सिग्मा की तो आप सिग्मा का फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर एस गिवन है तो आप एस का यूज़ करेंगे। आप वहाँ पर कुछ भी, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो केस 3 में आपके पास ये है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है बोथ पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल एंड सैम्पल साइजेस आर सफिशेंटली लार्ज, कि दोनों पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल है और जो सैम्पल साइजेस है वो सफिशेंटली लार्ज है। तो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन का वो आपके पास होगा, जिसमें जो सैम्पल साइजेस होंगे वो सफिशेंटली लार्ज होंगे, लेकिन जो पॉपुलेशंस होंगी वो नॉन नॉर्मल होंगी। अगर आप इसी स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो मीन है डिफरेंस का वो बनेगा x बार 1 माइनस x बार 2, जो कि नॉर्मल के
इक्वल है, जिसमें जो मीन है वो μ1 माइनस μ2 के इक्वल है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों में से एक सिग्मा के साथ है और एक एस के साथ है, जो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 16.13 को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 16.13 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 40 फ्रॉम अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। आपको इस स्टेटमेंट पे ही इन्होंने कह दिया है कि जो सैम्पल साइज़ है वो n1 जो है वो 40 है और जो दोनों पॉपुलेशंस हैं यानी कि म्यू की और स्टैंडर्ड डेविएशन की वो दोनों नॉन नॉर्मल है। अब आपके पास सैम्पल x बार यानी कि x बार 1 जो है वो 70.4 है और s1 स्केयर वो है 31.40। इसका मतलब है आप फार्मूले में s वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अनदर रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 50। अब एक n1 40 है और एक n1 50 है, तो ये दोनों 30 से ग्रेटर हैं और जो दोनों पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है। और जो दूसरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो दूसरे दोनों हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी नॉन नॉर्मल है। अब इस केस में आपके पास जो x बार 2 है वो है 65.3 और s2 स्केयर 44.82 और जो हाइपोथेसिस है वो गिवन है μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 अगेंस्ट h1 μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन 2 और अल्फ़ा जो है वो 0.05 है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.13 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.13 के फर्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस दोनों के आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, जो कि h0 μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन 2। अब अगर आपको लेस देन वाला केस इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू वाला हाइपोथेसिस गिवन है तो आप यही यूज़ करेंगे। और जो दूसरा h1 μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन के साइन की वजह से ये आपके पास वन टेल्ड है, लेकिन ग्रेटर का मतलब है राइट साइड पर। अब उसके बाद है सेकेंड स्टेप जो है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और अल्फ़ा हम लोगों को गिवन है 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो हमने फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ करना है x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय s1 स्केयर बाय n1 प्लस s2 स्केयर बाय n2, क्योंकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में s1 और s2 गिवन है। अब वन बाय वन आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करनी है फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन में, जो कि है x बार 1 की वैल्यू 70.4, x बार 2 की 65.3 और μ1 माइनस μ2 हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में ही इन्होंने गिवन है, जो कि है 2 के इक्वल। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर देना है। s1 स्केयर है 31.40 और n1 है 40, s2 स्केयर है 44.82 और n2 है 50। 70.4 में से 65.3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5.1 माइनस 2, 31.40 डिवाइडेड बाई 40 0.785, 44.82 डिवाइडेड बाई 50 0.8964। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.6814 और 5.1 माइनस 2 3.1 1.1/1.6814 को करेंगे तो 1.2966 और 3.1 को 1.2966 के साथ डिवाइड करेंगे तो जी का आंसर आ जाएगा 2.384। अब हम लोगों के पास ये वन टेल्ड का है टेस्ट और ये वन टेल्ड राइट का है, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ जी अल्फ़ा की वैल्यू को देखना है, यानी कि 0.05 को देखना है वन साइड पे। तो आप जब इसको वन टेल में देखेंगे तो आंसर आएगा प्लस साइन के साथ 1.64। अब आप यहाँ पर 1.64 जो है वो ड्रॉ कर देंगे राइट साइड पर और जो वैल्यू है जी की वो है 2.384। तो 2.384 इस वैल्यू के बाद में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 0 से 1.64 के रीजन में नहीं आ रही, इससे बाहर चली गई, तो हम इस क्वेश्चन में इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कैलकुलेटेड दैट z इज़ इक्वल्स टू 2.384 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन से बाहर चला गया है, सो वी रिजेक्ट h0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.13 कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।